filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अफगान रेफ्यूजीज जो इन सब चीज़ों में मुलव्विस थे वो बहुत कम है, 5-10% है। बाकी 90% तो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। और वो पाकिस्तान आए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हीं के घर में अफगानिस्तान में आग लगा दी अमेरिका से पैसा लेके। तो आज की तारीख में 10 से लेकर 15 लाख अफगान रेफ्यूजीज सफ़र करेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि पाकिस्तान दोगला है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। उधर मुल्ला याकूब, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ तालिबान, जो अफगानिस्तान को रूल कर रही है तालिबान, उसके, तो उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है, पाकिस्तान का जो अमल रहा है, बहुत बुरा रहा है। पाकिस्तान ने जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं उनके साथ बहुत बुरा करा। और यही बात मैं भी कहते आया हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, कई बार मैंने कहा है। और मैंने ये कहा है कि यार देखो, छोटी सी बात समझिए, जब पाकिस्तान को अफगानी चाहिए थे कश्मीर में जिहाद के लिए, अफगानिस्तान में जिहाद के लिए, तो उनको पाला पोसा। अब अमेरिकन चले गए अफगानिस्तान से, यहाँ पे सीज फायर है लाइन ऑफ कंट्रोल में। अब इनको भारी लगने लगे वही अफगान रेफ्यूजीज। और अफगान रेफ्यूजीज जो इन सब चीज़ों में मुलव्विस थे वो बहुत कम है, 5-10% हैं। बाकी 90% तो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। और वो पाकिस्तान आए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हीं के घर में अफगानिस्तान में आग लगा दी अमेरिका से पैसा लेके। तो आज की तारीख में 10 से लेकर 15 लाख अफगान रेफ्यूजीज सफ़र करेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि पाकिस्तान दोगला है। पाकिस्तान ने पैसे ले लिए, पाकिस्तान ने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब निभाने वाली बात आई, अब पाकिस्तान कह रहा है कि तुम वापस जाओ अपने देश, उस देश को जिसको पाकिस्तान ने तेल छिड़क के माचिस लगा दी। दोस्तों, जब किसी आम इंसान से पुलिस पूछताछ करती है तो वो शख्स खतरे में होता है। सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, जब किसी आम इंसान से, आपसे, मुझसे पुलिस सवालात पूछती है तो हम खतरे में होते हैं। लेकिन जब किसी मीडिया हाउस से पुलिस सवाल पूछती है तो लोकतंत्र खतरे में होता है। ये फ़र्क है एक आम इंसान और मीडिया हाउस में। वहाँ पे सिर्फ एक इंसान खतरे में होता है, यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में हो जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में हो जाती है, संविधान डोलने लगता है, भारत की रेपुटेशन पूरी दुनिया में धूमल हो जाती है। बहुत थू-थू होती है भैया दुनिया में। मीडिया वालों से सवाल पूछना, देखिए मीडिया वालों का जन्मसिद्ध अधिकार है दूसरों से सवाल पूछना। कोई उनसे सवाल पूछ ले साहब तो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, पार्लियामेंट खतरे पे, सुप्रीम कोर्ट खतरे में, दुनिया खतरे में। अगर मैं एज गौरवारिया विदेश से पैसे लेता हूं भारी मात्रा में, तो पुलिस मुझसे जाहिर सी बात है पूछेगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछेगी कि साहब ये करोड़ों करोड़ों रुपए जो आपके पास लगातार साल दर साल आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं? और ये सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि काम है पुलिस का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये पूछना। पर अगर वही चीज़ आप न्यूज़ क्लिक से पूछेंगे तो एक पूरा इकोसिस्टम दोस्तों एक्टिव हो जाता है। देयर इज एन एंटायर इकोसिस्टम। और उस इकोसिस्टम में आपकी तीस्ता जी हैं, आपकी अरुंधति रॉय जी हैं, आपके ये गौतम नवलखा जैसे लोग हैं, ये सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। और फिर आप देखेंगे कि कोई अनजान सी बॉडी अमेरिका में कोई एनजीओ है, वो कहता है कि साहब ये जर्नलिस्ट को बड़ा खतरा है भारत में। यानी कि जर्नलिस्ट कुछ भी करे, मीडिया की जो लॉबीज़ हैं भारत में वो कुछ भी करें दोस्तों, उनके साथ खून माफ है। आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते, आपने पूछा तो सब कुछ खतरे में आ जाता है। फिर भारतवासी होना भी बेकार है, भारत में पैदा होना भी बेकार है। और भारत बहुत एक ऐसी जगह है जो बड़ी अनसेफ है जर्नलिस्ट। ये बातें सामने आ जाती हैं दोस्तों। ये जो पूरा केस चल रहा है, ये पूरा न्यूज़ क्लिक वाला मामला है, क्या मामला है? ये तो यही है कि 38 करोड़ रुपए बाहर से आए और पूछा क्या गया है कि साहब ये 38 करोड़ रुपए आए क्यों, आपने इसका किया क्या, और क्या आपने ऐसा बोला है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है? ये आपको डायरेक्शन कहाँ से आए, ये पैसे आपको क्यों मिले? जाहिर सी बात है। न्यूज़ क्लिक का नाम कम से कम दोस्तों मैंने तो नहीं सुना था, मैंने कभी नहीं सुना था। ये कंट्रोवर्सी से पहले आई हैड नेवर हर्ड ऑफ न्यूज़ क्लिक, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था न्यूज़ क्लिक का। कौन न्यूज़ क्लिक, कैसा न्यूज़ क्लिक, कहाँ का न्यूज़ क्लिक? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को 38 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, जिसको कोई पढ़ता नहीं है, जिसका कोई सर्कुलेशन नहीं है, उसको 38 करोड़ रुपए कोई क्यों देगा? कारण क्या है? अच्छा, दूसरी तरफ आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि साहब 38 करोड़ रुपए उसको दिए तो चाइना क्यों देगा उसको पैसे? चाइना ने पैसे दिए हैं
राइट? चाइना ने पैसे दिए हैं और अमेरिका के थ्रू दिए हैं। ये बात यानी कि अमेरिका में चाइना के कुछ लोग बैठे हैं, नेविल रॉय सिंघम जैसे लोग, जिनके थ्रू ये पैसा आया है, तो किस चीज़ को प्रभावित करने के लिए दिए हैं? इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा सिर्फ ये है, दो किस्म का फ़ायदा होता है दोस्तों। एक तो एक इकोसिस्टम में एक नैरेटिव फैलता है, पहली बात तो ये है। तो यानी कि सिर्फ न्यूज़ क्लिक नहीं, न्यूज़ क्लिक जैसी कई 100 ऐसे छोटे छोटे अखबार पूरी दुनिया में होंगे, भारत में ही 8, 10, 15 होंगे। वो लोग एक इको चेंबर बनाते हैं, इसकी आवाज़ वो बुलंद करता है, उसकी आवाज़ वो बुलंद करता है, उसकी आवाज़ वो बुलंद करता है, फिर वो किसी को पैसा देते हैं तो शाम को 9 बजे की डिबेट में कोई अपनी आवाज़ बुलंद करता है, कोई इस तरीके से। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, मनी ट्रांसफ़र होता है यहाँ से, यानी कि आपने पैसा न्यूज़ क्लिक को दे दिया, न्यूज़ क्लिक ने किसी को 30 लाख दिए, किसी को 50 लाख दिए, किसी को 60 लाख दिए, इस तरीके से पैसा घूमता रहता है। दोस्तों ये काम करा था न्यूज़ क्लिक ने, लेकिन जब न्यूज़ क्लिक से सवाल जवाब हुए, जब उनका जो एडिटर है उसको अरेस्ट करा गया, तब यहाँ पे बड़े लोगों को मौत आ गई। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक करा अरेस्ट उसको, बिल्कुल ठीक करा। और मैं मीडिया का हिस्सा होने के बावजूद ये कहता हूँ कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया वाला होना ये मतलब नहीं कि आप कोई कवच पहन के आए हैं और आप बुलेट प्रूफ हैं और आपको कोई छू नहीं सकता, ये नहीं हो सकता है। यही लोग जो आज इतना चिल्ला रहे हैं कि मीडिया की आज़ादी खतरे में और लोकतंत्र खतरे में है, मैंने इनके मुंह से चू नहीं सुनी जब अर्नब को तलोजा जेल में टॉर्चर किया जा रहा था। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अर्नब दोस्त है मेरा, दोस्ती अपनी जगह, फैक्ट्स और फिगर्स अपनी जगह, किसी ने मुंह तक नहीं खोला अपना। कुछ थे जिनको जब बहुत प्रेशर आया, बहुत थू हुई, तब जाके उन्होंने बोला 1 हफ्ते के बाद, 4-5 दिन के बाद कि नहीं ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन सब लोग चुप थे। ये लॉबीज़ बनी है मीडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये लॉबीज़ इतनी खतरनाक हैं दोस्तों, ये इतनी खतरनाक लॉबी है कि ये देखते हैं कि आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के किस तरफ हैं, तब जाके आवाज़ उठाते हैं ये, वरना ये नहीं उठाते आवाज़। जब अर्नब के घर में पुलिस के कमांडोज घुस गए थे, उसके परिवार को परेशान करा, उसको टॉर्चर करा, तब ये लोग बिल्कुल चुप थे, किसी ने मुंह तक नहीं खोला। उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था, उस समय भारत की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं थी, उस समय कानून व्यवस्था खतरे में नहीं थी, उस समय अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में नहीं थी। वो सब बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन एक यहाँ पे बंदे को, जिसको चाइना का आशीर्वाद है, उसको जेल में डाल दिया तो भैया मौत आ गई सबको। और जितनी देर ये जेल में रहे, मुझे लगता है भारत का उतना ही भला होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इसको